आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए जो तूने हमें प्रदान किया। तेरे वचनों पर हम मनन चिंतन कर सकें, इसके लिए हमें प्रेरणा प्रदान कर, मार्गदर्शन कर, ताकि तेरे वचन पर भरोसा रखते हुए हम अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं। प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज हम लोग मनन चिंतन करें विधि विवरण के 26 अध्याय और 4 से 12 वाक्य पर, और रोमियो के नाम पत्र 10 अध्याय 8 से 13 वाक्य पर, और संत लूकस के सुसमाचार से 4 अध्याय 1 से 13 वाक्य पर। और देखें कि प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें कैसे प्रभु हमें बचाते, प्रभु हमें मुक्त करना चाहते, प्रभु हमें हमारे पापों से छुड़ाना चाहते, छुटकारा देना चाहते। तो प्रभु हमें बचाते हैं। जब हम उसकी दुहाई देते हैं तो वो हमारी ओर अपनी दृष्टि फैलाते हैं। प्रभु के चरणों में उसकी दुहाई दें और तब प्रभु की कृपा दृष्टि का हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं। जब हम उसे धन्यवाद की भेंट अर्पित करते हैं तो वो स्वीकार करते हैं। तो हम धन्यवाद दें, प्रार्थना करें और अपने पापों को मानते हुए प्रभु के उपस्थिति में जाएं, ताकि हम बचाए जा सके, ताकि हम मुक्त किए जाएं। विचार करें कि हम प्रभु के किए हुए उपकारों के लिए कैसे उन्हें धन्यवाद दें और उनके चरणों में अपने आप को कैसे अर्पित करें। बहुत से लोग प्रभु के द्वारा वरदान तो प्राप्त करते हैं, प्रभु उन्हें वरदान भी देते हैं, लेकिन वे प्रभु को धन्यवाद नहीं प्रदान करते हैं। इसलिए हम धन्यवाद दें और अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। इस्राएल के लोग उस समय को याद करते हैं जब वे मिस्र देश में गुलाम थे, कि उनके साथ क्या क्या हुआ और कैसे प्रभु ने उन्हें मिस्र देश की गुलामी से बचाया। तो मिस्री क्या करते थे इनके साथ? इन्हें सताते थे, उन पर अत्याचार करते थे और उन्हें कठोर बेगार में लगाते थे। और जब उन्होंने अपने पूर्वजों के ईश्वर की दुहाई दी और प्रभु ने उनकी दुर्गति, उनके दुख तकलीफ और उन पर किए जाने वाला अत्याचार देखा, तो प्रभु ने उनकी पुकार सुन ली। तो हम जब प्रभु की दुहाई देते हैं तो प्रभु हमारी भी पुकार सुनकर तो उसका उत्तर देते हैं और हमें भी बचाते हैं। प्रभु ने उन्हें मिस्र देश से अपने सामर्थ्य से निकाला, अपनी शक्ति से निकाला और उन्हें वो देश दिया जहाँ दूध और मधु की नदियाँ बहती हैं। कौन नहीं जाना चाहेगा जहाँ दूध और मधु की नदियाँ बहती है? गुलामी में कोई नहीं रहना चाहता है। प्रभु हमें गुलामी से बचाते हैं, पाप की गुलामी से बचाते हैं और दूसरों की गुलामी से भी बचाते हैं। तो इसलिए प्रभु हमें हरियाली देते हैं, जहाँ खुशहाली है वहाँ हमें लेकर जाते हैं, जिसको नाम दिया गया कि वो देश जहाँ दूध और मधु की नदियाँ बहती है। तो लोगों ने वहाँ का प्रथम फल प्रभु के चरणों में अर्पित किया और प्रभु ईश्वर को दंडवत किया। हम देखते हैं कई लोग जो कोई भी चीज़ का पहला फल होता है, किसी भी पेड़ का पहला फल प्रभु के चरणों में अर्पित करते हैं। कई समाज में जो है ऐसी प्रथाएं हैं कि पहला फल प्रभु को अर्पित करते हैं। तो वैसे ही लोगों ने भी प्रथम फल प्रभु के चरणों में अर्पित किया। हम भी कई बार विकट और विपरीत परिस्थितियों से गुजरते हैं और प्रभु हमारी दुहाई को सुनकर हमें भी गुलामी से आज़ाद करते हैं। कई प्रकार की परिस्थितियां हैं,
मानसिक हो सकती हैं, शारीरिक हो सकती हैं, और भी कई प्रकार की पीड़ाएं हो सकती हैं जिनके हम गुलाम बन चुके हैं। तो प्रभु हमें आज़ाद करते हैं। प्रभु के उपकारों को भुलाएं नहीं, लेकिन उसके लिए प्रभु को उचित फल अर्पित करें और प्रभु की उपासना करें। तो हम प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु की उपासना करें, प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की दुहाई दें और प्रभु के वचन को विश्वास के साथ हम ग्रहण करें। तो ये वचन हमारे मुख में रहे और हमारे मुख में रहे, हृदय में बसे और हमारे जीवन में निवास करे। जब हमारे मुख पर रहेगा, हमारे हृदय में बसेगा और जब हमारे जीवन में निवास करेगा, तो तब हम अच्छे फल अपने जीवन में पैदा करेंगे। इसी से हम मुक्ति प्राप्त करेंगे। तो हम मुक्त होना चाहते हैं, पापों से मुक्त होना चाहते हैं, कई प्रकार की बुराइयों से, बीमारियों से, रोगों से हम मुक्त होना चाहते हैं। तो मुक्त केवल प्रभु कर सकते हैं, प्रभु ही केवल हमें मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। जो प्रभु पर हृदय से विश्वास करता है और मुख से उसे स्वीकार करता है कि प्रभु ही मेरे ईश्वर है, वह धार्मिक बनता है और मुक्ति प्राप्त करता है। क्योंकि विश्वासी को कभी भी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। जो प्रभु पर विश्वास करते हैं उनको कभी भी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। प्रभु उनकी सुनते हैं और उसकी दुहाई देते हैं। तो हम भी प्रभु की दुहाई दें, प्रभु अवश्य हमारी प्रार्थनाओं को भी सुनते हैं। हमें अपने विश्वास में दृढ़ व स्थिर रहना है, भटकना नहीं है, दृढ़ व स्थिर रहना है। आइए हम लोग प्रभु यीशु की परीक्षा से सीखें। प्रभु यीशु की परीक्षा शैतान लेता है और हम जानते हैं कि 40 दिन 40 रात प्रभु उपवास करते हैं, और जब वो जंगल से बाहर आते हैं, जब वो उपवास के बाद वहाँ आते हैं, तो शैतान उनकी परीक्षा लेता है। और भले ही प्रभु यीशु 40 दिन और 40 रात उपवास करते हैं, लेकिन शैतान के द्वारा जो सुझाव है उसको प्रभु ठुकरा देते हैं, उस अवसर को ठुकरा देते हैं जिससे वो अपनी चमत्कारी शक्ति का प्रयोग कर सकते थे और पत्थरों को रोटियों में बदल सकते थे। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता है, लेकिन मनुष्य ईश्वर से मुख से निकले हुए हर वचन के द्वारा, हर शब्द के द्वारा जीवित है। वो भौतिक भूख मिटा सकते थे, लेकिन इसके कारण वो अपनी आत्मा को शैतान को बेच सकते थे। इसलिए प्रभु ने ऐसा नहीं किया। और प्रभु यीशु पिता ईश्वर के मुख से निकले हुए शब्दों से शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त करते हैं, और उसका तल्लुकात जो है वो आत्मिक भोजन से है जो उन्हें शक्ति प्रदान करता है। जो हम भौतिक जो भोजन खाते हैं, हमारे शरीर को ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है, लेकिन आत्मिक भोजन प्रभु के वचन है। जब हम प्रभु के वचनों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो वो हमारा आत्मिक भोजन बनता है। और दूसरी बात हम देखते हैं, लोग वैभव के पीछे भागते हैं। आजकल हम देखते हैं कई लोग अपने असूलों और सिद्धांतों को बदल देते हैं। क्या करने के लिए? कई राजनीतिक ताकत को अपने जीवन में अपनाने के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए, प्राप्त करने के लिए अपने असूलों और सिद्धांतों को बदल देते। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं करते हैं। प्रभु अपनी आत्मिकता एवं सिद्धांतों का सौदा नहीं करते हैं। और पिता ईश्वर की आराधना
एवं सेवा को प्राथमिकता देते हैं कि केवल उसी की आराधना होनी चाहिए। यह प्रदर्शित करता है कि ईश्वर का राज्य प्राथमिक और प्रथम स्थान लेता है। बाकी सब चीज़ें दूसरा स्थान लेते हैं, लेकिन ईश्वर और ईश्वर का राज्य प्रथम स्थान लेता है। हम देखते हैं कि शैतान ईश्वर की परीक्षा लेने के लिए कहते हैं। प्रभु यीशु अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करते हैं। शैतान चाहता है कि प्रभु यीशु अपने आप को मसीहा साबित करें, जैसे लिखा है कि तू ऊपर से गिरेगा लेकिन जो स्वर्गदूत हैं तुम्हें अपने हाथों में उठाएंगे। तो प्रभु यीशु कहते हैं अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत लो। तो विश्वास परीक्षा नहीं लेता है, जैसे कि आजकल लोग करते हैं। विश्वासी हैं लेकिन परीक्षा लेते हैं कि देखते हैं प्रभु हमारे लिए क्या करते हैं। नहीं, विश्वास परीक्षा नहीं लेता है, लेकिन पिता ईश्वर के साथ अपने सही संबंध को दर्शाता है। तो यही हमारा भी विश्वास होना चाहिए। हम भी परीक्षाओं को मात देने में सक्षम बने, प्रभु पर अपने विश्वास को कायम रखे और बंधनों से छुटकारा पाए और प्रभु के वचनों के अनुसार जीवन बिताते हुए प्रभु को एक हम सुग्राह्य भेंट अर्पित करें। आइए कुछ बिंदुओं पर हम विचार करेंगे। जो पहली बात है, हर परिस्थिति में प्रभु की दुहाई दे। दूसरी बात है, प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को समर्पित करे। तीसरी बात है, प्रभु हमें हर प्रकार की गुलामी और बंधनों से छुटकारा देते हैं। उनके चरणों में जाएं और बंधनों से छुटकारा प्राप्त करें। चौथी बात है, प्रभु के वचन पर हृदय से विश्वास करें और मुख से स्वीकार करें कि यीशु ही प्रभु हैं। और पांचवी बात है, प्रभु विश्वासी को लज्जित नहीं होने देता है। जो प्रभु पर विश्वास करते हैं वो लज्जित नहीं होते हैं और प्रभु देखते हैं कि उनको लज्जित ना होना पड़े। और छठी बात है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता है, प्रभु के मुख से हर वचन के द्वारा आत्मिक ताकत, आत्मिक शक्ति, सामर्थ्य प्राप्त करते हुए जीता है। और सातवीं बात है, अपनी आत्मिकता और सिद्धांतों का सौदा ना करे, उसके साथ समझौता ना करे। और आठवीं बात है, अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा ना ले। तो इन बिंदुओं पर हम ध्यान दें और अपने जीवन को सही एक रास्ता हम प्रदान करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हुए हे प्रभु, तुझसे प्रार्थना करते हैं कि ये वचन हमारे जीवन में अच्छे फल पैदा करे और हमारे जीवन को सही रास्ते पर ले जाए। प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन।